तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे के दिन निफ्टी 64 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी 600 पॉइंट ऊपर बंद हुई है। ठीक है, अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं कि फ्राइडे को कैसे ट्रेडिंग हुई है, तो आप एक चीज़ देखिए कि पहली जो 15 मिनट की कैंडल है उसके अंदर ही पूरा दिन निफ्टी ने बिता दिया। ठीक है, उसके अंदर ही पूरा दिन निफ्टी ने बिता दिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके ऊपर या नीचे अगर ट्रेडिंग हो रही होती है तो एक आप ट्रेंडी डे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर अगर उसके अंदर ही ट्रेडिंग हो रही है तो एक थोड़ा साइडवेज डे रह सकता है। ठीक है, खैर ये चीज़ मैंने आपको अपडेट भी कर दी थी सुबह टेलीग्राम में कि मैंने अपनी सारी शॉर्ट पोजीशन कट कर ली है। ठीक है, शुरुआत में सुबह ही कट कर ली थी क्योंकि प्राइस एक्शन देख के मुझे लग रहा था कि आज कम से कम, मतलब फ्राइडे के दिन कम से कम आफ्टरनून तक तो ये थोड़ा साइडवेज ही रख सकते हैं मार्केट। लेकिन क्या हुआ कि आफ्टरनून के बाद एक मोमेंटम आया, लेकिन वो बैंक निफ्टी में आया और अपसाइड की तरफ आया। जैसे कि हमारा व्यू था कि ये जो एक रेजिस्टेंस लेवल है इससे वापस नीचे आ जाना चाहिए। ये चीज़ मैंने गाइडेंस ग्रुप में भी अपडेट करी थी कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर सेल किया जा सकता है। थोड़ा डिप भी मिला था, फिर मैंने ये भी अपडेट कर दिया था कि अब जो स्टॉप लॉस है वो अपनी कॉस्ट पर रख लो, ताकि क्या है कि लॉस ना हो। तो उसके बाद क्या है, अप मूव आ गया तो चलो कोई बात नहीं, कॉस्ट पे हट गए हम। ठीक है, तो अप मूव आ गया बैंक निफ्टी में और अच्छा अप मूव आया बैंक निफ्टी में, आप देख सकते हैं 600 पॉइंट का है। ठीक है, अब आगे क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है इसकी हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी में अगर आप लोग देखें तो एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है फ्राइडे के दिन। ठीक है, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है एक बहुत बड़ी रेड कैंडल के बाद। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि कोई रिवर्सल आ गया या कुछ हो गया। मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि मंडे के दिन अगर निफ्टी को नीचे जाना तो पहली 15 मिनट का जो हाई होगा वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पहले जो 15 मिनट का हाई है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, और उसके लो के नीचे अगर ट्रेडिंग शुरू हो गई तो निफ्टी वापस से नीचे आना शुरू कर देगा, और पहला टारगेट ही 21,600 का हो सकता है। ठीक है, 21,600 का, और इसके नीचे निकल गया तो फिर निफ्टी आपको दिखा देगा कि भाई यहाँ पर सेलिंग आई, यहाँ एक छोटा सा पुल बैक आया, वापस से कंटिन्यू शुरू। ठीक है, ये एक छोटी सी ग्रीन कैंडल से मैं कुछ नहीं बोल रहा कि भाई यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आ गया, यहाँ ऊपर हो गया, क्योंकि अभी तो यार शुरू हुआ है। आप लोग एक चीज़ देखें, अगर रिलायंस का चार्ट देखें जो निफ्टी में बहुत हैवी वेट है, तो आप वीकली चार्ट देखिए इसका, तो आपको दिखेगा कि वीकली चार्ट पे एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी पहले, और अब एक जो है एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी है। ठीक है, अब अगर आप रिलायंस का वीकली में आरएसआई भी देखेंगे तो वो भी बहुत ही आपको ऊपर दिखेगा, बहुत ज़्यादा ऊपर। तो इसका मतलब क्या है कि रिलायंस से और ऊपर जाने की उम्मीद कम है। ठीक है, रिलायंस से आपको अपमूव मिलने की उम्मीद कम है, तो आपका रिलायंस तो हट गया, आपका रिलायंस हट गया। अब बचा कौन, अब बचा आपका HDFC बैंक। इसका भी देख लेते हैं चार्ट। तो इसका भी आप अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो काफ़ी ख़राब दिखेगा, काफ़ी ज़्यादा ख़राब। आपको एक अच्छा खासा डाउन मूव मिला, फिर एक थोड़ा सा पुल बैक मिला, अब वापस नीचे जा रहा है। ठीक है, अब वापस नीचे जा रहा है, मगर जैसे तैसे बचा लिया ये वाला लो, ये वाला लो जैसे तैसे बचा लिया इन लोगों ने। मगर अभी का स्ट्रक्चर देख के तो कमज़ोरी ही लग रही है। तो अगर जिसने 1392 का लेवल ब्रेक कर दिया तो बस फिर इसका और नीचे के टारगेट खुल जाएंगे। ठीक है, तो आपका HDFC बैंक से भी कुछ उम्मीद नहीं लग रही है, आपका रिलायंस से भी कोई उम्मीद नहीं लग रही है। उसके बाद आप एक जो है PSU इंडेक्स देख लेते हैं। तो PSU इंडेक्स का वीकली चार्ट तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसका डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट पे एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल बनी है। तो अब अगर ये हैंगिंग मैन का क्या होता है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर मंडे को इसके आसपास ही ओपन होता, पहले 15 मिनट का जो लो है उसके नीचे ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, तो हो सकता है ये जो हैंगिंग मैन है इसका लो टेस्ट होने आ जाए। ठीक है, जब भी कोई ऐसी रिवर्सल कैंडल बनती है ना, तो अगले दिन की जो पहली 15 मिनट की कैंडल है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है,
वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो उस पर आप लोग फोकस कीजिए, ठीक है। तो अब हमने एक चीज़ देखी कि PSU इंडेक्स से हमें ज़्यादा कुछ उम्मीद लग नहीं रही, क्योंकि हैंगिंग बैंड टाइप की कैंडल बनी है, तो लग नहीं रहा कोई ये भी ज़्यादा ऊपर जाएगा। HDFC बैंक का स्ट्रक्चर ख़राब है। रिलायंस तो पहले ही बहुत भाग चुका है और वीकली बेसिस पे RSI इतना ज़्यादा ओवर हीटेड है, तो लग नहीं रहा ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये आप रिलायंस हो गया, HDFC बैंक हो गया, PSU इंडेक्स हो गया, अगर ये तीनों आपको बोल रहे हैं कि हम ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाले, हम में थोड़ी अब कमज़ोरी आ सकती है। HDFC बैंक में तो पहले ही कमज़ोरी है, इसमें कमज़ोरी और बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये बताओ कि निफ्टी और आपका बैंक निफ्टी कैसे ऊपर जाएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी आपका कैसे ऊपर जाएंगे फिर, ठीक है। उनका फिर मुश्किल ही रहेगा ना ऊपर जाना। तो यही वजह है मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। अप डाउन तो देखो चलता रहेगा मार्केट में, अप डाउन चलता रहेगा मार्केट में। और सच बताऊं, मार्केट लोगों का पेशेंस अच्छा खासा टेस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, मतलब एक तमाशा सा बना दिया है मार्केट ने, एक तमाशा सा बना दिया है। मगर अब क्या कर सकते हैं भाई, मार्केट है ये अपनी मर्जी चलाती है, ठीक है। हमें इसी में कामकाज करना होगा। तो मंडे के लिए बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पहली 15 मिनट की कैंडल है ना, उसके लो के नीचे अगर कामकाज हो रहा होगा तो मतलब कि वापस से सेलिंग का प्रेशर शुरू हो सकता है। अगर उसके हाई के ऊपर कामकाज हो रहा होगा तो हमें अवॉइड कर देना है। फिर हमें वेट करना है कि जो पहले 15 मिनट का जो लो है उसके नीचे मार्केट आ जाए। उसके हाई के ऊपर हमें बिल्कुल मार्केट टच नहीं करनी है, उसके लो के नीचे ही मार्केट टच करनी है। उसके लो के नीचे हमें वापस मान लेना है कि मार्केट वापस से नीचे आने के लिए तैयार है, ठीक है।